हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोगों को एक परीक्षा से गुजरना होगा, जिस परीक्षा का नाम है सक्षमता परीक्षा। उसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 इतिहास अतीत से वर्तमान का पाठ 7 प्रारंभिक राज्य पाठ जो है आप लोगों के बीच लेकर के हाजिर हो चुका हूं। इस वीडियो में हम लोग इस पाठ से संबंधित सभी संभव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारा कुछ को यहां से नोट करिए। और साथ ही साथ आप लोग को पीडीएफ, अगर ये जो मैं बता रहा हूँ वो लेना है, या फिर आप लोग का जितना भी छूटा हुआ पीडीएफ वो लेना है, और आने वाले एग्ज़ाम तक आप लोग को पीडीएफ लगातार आप लोग को चाहिए, तो आप लोग जो है व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए। और वो जो व्हाट्सएप नंबर है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और सारा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को 399 रुपये का यहाँ पे आप पे करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। चलिए, इससे संबंधित पहला क्वेश्चन आता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए अ है आपका विराटनगर, ब है वाराणसी, स है मथुरा और द है दिल्ली। तो यहाँ पे मत्स्य जनपद का जो राजधानी था वो विराटनगर हुआ करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा आप लोग का। अगला यहाँ पर है कि दक्षिण भारत में स्थित जनपद था मत्स्य, भूरसेन, अस्मक और मगध। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, दक्षिण भारत में जो था वो था अस्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन ए है आपका अंगुत्तर निकाय, ऋग्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ, यानी कि अंगुत्तर निकाय में इसका जो है उल्लेख मिलता है। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, चौथा नंबर सवाल की ओर हम लोग आते हैं। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन नंबर ए है गिरिवज्र, बी है ब है आपका पाटलिपुत्र, स है आप लोग का दिल्ली और द है जयपुर। तो यहाँ पे आप लोग के लिए जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक में अगर बात करें, प्रारंभ में मगध की जो राजधानी हुआ करती थी वो गिरिवज्र हुआ करती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाँचवा नंबर सवाल आप लोग का आता है कि वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था। आपका ऑप्शन नंबर ए है अवंती, ब है कम्बोज, स है आपका गांधार और ऑप्शन नंबर द है आपका कुरु। तो वर्तमान पाकिस्तान में अगर बात करिएगा कौन सा जनपद स्थित है, तो है आप लोग का गांधार, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला यहाँ पे सवाल आता है कि सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन नंबर ए है महिष्मति, ब है मथुरा, स है तक्षशिला और द है विराटनगर। तो सुरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो हुआ करती थी मथुरा में। आप लोग का यहाँ पे उत्तर भी दिया गया है। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगला यहाँ पर आता है कि मगध के राजा अजातशत्रु का किसके द्वारा सदैव युद्ध रहा। तो ऑप्शन नंबर अ है वैशाली, ब है कपिल वस्तु, स है वैशाली और कपिल वस्तु दोनों के साथ और द है किसी के साथ नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ, वैशाली के साथ अजातशत्रु का हमेशा से युद्ध रहा है। अगला यहाँ पर है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था। ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गांधार कला और गुप्त कला। तो यहाँ पे इसका जो तक्षशिला का प्रसिद्ध होने का कारण है गांधार कला, यानी कि ऑप्शन नंबर 100 बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर को स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ब है आपका उदयीन, स है अजातशत्रु और द है बिंदुसार। तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयीन के द्वारा जो है गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर का स्थापना किया गया था। 10वां नंबर सवाल आप लोग का यहाँ पर है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन नंबर अ है वत्स, ब है वज्जी, स है सुरसेन और द है आपका अवंती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ब, यानी कि वज्जी। आगे अब हम लोग बढ़ते तो यहाँ पर आता है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए था नंद, ब है गुप्त, स है लिच्छवी और द है मौर्य। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में जो स्थापित हुआ था वो लिच्छवी के द्वारा यहाँ पे वैशाली में स्थापित किया गया था। अगला यहाँ पे सवाल है कि काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था। ऑप्शन नंबर अ है अजातशत्रु ने, ऑप्शन नंबर ब है घनानंद ने, ऑप्शन नंबर स है बिंबिसार ने और द है जरासंध ने।
तो काशी और लिच्छवी जो है दो अलग अलग पहले हुआ करते थे, और अभी भी वर्तमान में भी जो है अलग अलग गणतंत्र अभी अगर बात करेगा तो अलग अलग राज्यों में स्थित है। तो इसको जो है एक साथ करने का श्रेय जो मिला था वो था आपका अजातशत्रु को, उनके द्वारा दोनों को आपस में मिलाया गया था। अगला सवाल है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन नंबर अ है घनानंद, ब है बृहद्रथ, स है बिंबिसार और द है अजातशत्रु। तो मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के जो समकालीन थे तो वो थे आपके घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। ऑप्शन नंबर अ है मथुरा में, ब है हस्तिनापुर में, स है अहिछत्र में और द है इंद्रप्रस्थ में। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो था आपका ऑप्शन नंबर स यानी कि अहिछत्र। ठीक है, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ऑप्शन अ है आपका महापद्मनंद, ऑप्शन ब है अजातशत्रु, स है घनानंद और द है कालाशोक। तो इसका आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब यानी कि अजातशत्रु। 16वां नंबर सवाल आप लोग का आता है यहाँ पर कि प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी? ऑप्शन नंबर अ है काशी, ब है अंग, स है मगध और द है बज्जी। तो इसका हो जाएगा चंपा महाजनपद की राजधानी थी वो अंग महाजनपद की वो राजधानी हुआ करती थी। 17वां नंबर सवाल है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस नदी से हुआ था? किस सदी से हुआ था? ऑप्शन नंबर अ हो गया आपका चौथी सदी ईस्वी पूर्व से, छठी सदी ईस्वी पूर्व से, दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से और पहली सदी ईस्वी पूर्व से। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ब यानी कि छठी सदी ईस्वी पूर्व से। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 18वां नंबर सवाल आप लोग का है कि मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? वज्जी से, पांचाल से, दोनों के साथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अ यानी कि वज्जी, जिनको वैशाली भी कहा जाता है, उनसे। अगला यहाँ पर सवाल है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर अ है महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक और द है इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करिएगा नंद वंश के अंतिम सम्राट के तो वो थे घनानंद। तो इस तरह से यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये PDF लेना है और साथ ही साथ आप लोग का जो भी PDF छूटा हुआ है वो लेना है और एग्ज़ाम तक आप लोग को इसकी सक्षमता परीक्षा की बेहतरीन ढंग से तैयारी करनी है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और PDF के बारे में अगर सारा कुछ जानकारी चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पे मेरा WhatsApp नंबर दिया गया है और साथ ही साथ वहीं पे पूरा डिटेल्स दिया गया है कि आप लोग किस तरह से पे करके अपना जो है ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। पेमेंट आप लोग को 399 देना होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।